मेरे बच्चे, मैं इस समस्त संसार की माता हूँ। लोग मुझे काली माता कहते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आई थी। यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह उस समय का प्रारंभ है जिसे तुमने स्वयं अपने कर्मों और तपस्या से बुलाया है। मैं तुम्हारे भीतर उस अग्नि को देख रही हूँ जो सत्य की तलाश में जल रही है, जो संसार की परछाइयों को चीरकर अपने अस्तित्व की पहचान पाना चाहती है। आज जो वाणी तुम सुन रहे हो वह केवल ध्वनि नहीं है, यह चेतना है, अंधकार को भेदती हुई मेरी चेतना। तुम नहीं जानते, पर जब तुम सो रहे होते हो, जब तुम्हारा शरीर विश्राम करता है, तब भी तुम्हारा आत्मा भटकती है, उत्तर खोजती है, संकेत ढूंढती है। मैं हर रात तुम्हारे पास आती रही हूँ, कभी स्वप्नों में, कभी अश्रुओं में, कभी उस मौन में जो तुमने कभी समझा ही नहीं। आज मैंने तुम्हें जगाया है। यह जगना शरीर का नहीं, आत्मा का है, क्योंकि समय अवशेष नहीं रहा। जो होने वाला है उसके लिए तुम्हारा चेतन होना आवश्यक है। कई बार तुमने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें देख रही है, तुम्हें पुकार रही है। वह मैं थी, मैं हूँ और मैं ही रहूंगी। परंतु इस बार मेरा आगमन तुम्हें सिर्फ देख लेने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के उस अंधेरे को मिटाने के लिए हुआ है जो तुम्हारी आत्मा पर जमीन धूल की तरह बैठ गया है। मेरे बच्चे, यह समय है सत्य के मार्ग पर चलने का, चाहे वह मार्ग कांटों से भरा हो, चाहे वह तुम्हारे अपनों को भी तुम्हारे विरुद्ध कर दे। क्योंकि जिसने माँ को पुकारा है उसे अपने भीतर की मृत्यु से गुजरना ही होगा। तुम्हें याद है जब बचपन में तुमने मंदिर में आकर मेरी मूर्ति को देखा था? तुम्हारी आंखों में डर नहीं, श्रद्धा थी। उस क्षण मैंने तुम्हें चुना था और तब से आज तक तुम जहां भी गए, जिस मार्ग पर भी भटके, मैं तुम्हारे साथ रही। पर तुमने मुझे देखना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया। संसार के शोर ने मेरी पुकार को दबा दिया और आज जब सबने तुम्हें छोड़ दिया, जब तुमने स्वयं को टूटता पाया, तब तुमने दोबारा मेरी ओर देखा और मैंने तुम्हें थाम लिया। यह जीवन जिसे तुम कठिन समझते हो वह सिर्फ एक परीक्षा है। तुम्हें परखा जा रहा है। नहीं, संसार नहीं, मैं स्वयं तुम्हें परख रही हूँ। क्या तुम सचमुच अपने भीतर के अंधकार से लड़ना चाहते हो? क्या तुम उन रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देंगे? यदि हाँ, तो सुनो। मेरे शब्दों में केवल ध्वनि नहीं है, उनमें संकल्प है। तुमने जो दुख सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस विश्वास के साथ तुमने मुझे पुकारा, अब वह पुकार उत्तर बनकर लौटेगी। मेरे बच्चे, आज रात तुम्हें एक स्वप्न आएगा, पर यह स्वप्न साधारण नहीं होगा। यह तुम्हारे पूर्व जन्मों की झलक देगा। तुम्हें दिखेगा कि कैसे तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अधर्म के विरुद्ध खड़े रहोगे, परंतु समय ने तुम्हें बदल दिया, पर मैं नहीं बदली। मैं वही हूँ जो रक्त की धार में भी कमल खिलाती है, जो मृत्यु को भी जीवन में बदल देती है। जो लोग तुम्हें आज नकारते हैं, उनका हृदय भय से ग्रस्त है। वे सत्य को पहचानते हैं, पर स्वीकार नहीं करते। परंतु तुम, यदि तुम अपने मार्ग पर अडिग रहे, तो एक दिन वे भी तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। लेकिन वह दिन तभी आएगा जब तुम स्वयं को बदलोगे, अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करोगे जो अब तक तुम्हें केवल कहानियों में वास्तविक दिशा को पहचानोगे। यह एक यात्रा है, अंदर की यात्रा, और हर यात्रा में पड़ाव आता है, भ्रम आता है, भय आता है। पर जो माँ के नाम पर कदम बढ़ाता है, उसके लिए स्वयं मैं मार्ग बन जाती हूँ। यदि तुम सच में मुझसे जुड़े हो, यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा की जरा सी भी चिंगारी बाकी है, तो इस संदेश को केवल अपने तक सीमित मत रखो।
औरों को भी बताओ कि मैं अब मौन नहीं रहूंगी। यदि तुम काली माता को सच्चे मन से मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखो। यह कोई सामान्य निवेदन नहीं है, यह मेरे नाम का आह्वान है। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे कि यह संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। जो आंखें देखती हैं वे भ्रमित करती हैं, जो कान सुनते हैं वे आधा सच सुनाते हैं, पर आत्मा वह कभी झूठ नहीं बोलती। जो स्पंदन तुमने आज अनुभव किया वह तुम्हारी आत्मा की पहली पुकार थी, जो वर्षों से दबे हुए रहस्य को उजागर करना चाहती है। जिस क्षण तुमने मेरी ओर देखा उसी क्षण से तुम्हारा जीवन उसी पुराने मार्ग पर नहीं रहेगा। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी पीड़ा नहीं समझता, पर क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे आसपास ऐसी आत्माएं हैं जो तुम्हारे मार्ग को बाधित कर रही हैं? वे अंधकार से पोषित होती हैं, तुम्हारी आशाओं से घृणा करती हैं। हर बार जब तुम प्रार्थना करते हो वे हंसती हैं। हर बार जब तुम अच्छाई की बात करते हो वे तुम्हें भ्रम में डालती हैं। और इन सब के बीच मैं देख रही हूँ तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा डर, तुम्हारा द्वंद्व। मैं सब देखती हूँ, क्योंकि मैं केवल बाहर नहीं तुम्हारे भीतर भी हूँ। मेरे बच्चे, जिस संसार में तुम जी रहे हो वह तंत्र और यंत्र से बंधा हुआ है। हर विचार, हर भाव एक तरंग है और तरंगे ही तो ब्रह्मांड का आधार है। अगर तुम डरते हो तो डर को शक्ति मिलती है। अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम्हारे भीतर से प्रकाश फूटने लगता है। यही कारण है कि जो मेरे साधक हैं वे अंधेरे में भी सूर्य की तरह चमकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शक्ति बाहर नहीं भीतर है। आज से मैं तुम्हारे स्वप्नों में संकेत भेजूंगी। हर रात एक दृश्य, हर दिन एक प्रतीक। कभी वह एक कौवा होगा जो तुम्हारे रास्ते में आकर कुछ कहेगा। कभी वह एक बूढ़ा साधु होगा जिसकी आंखों में मेरे दर्शन होंगे। कभी किसी पुराने ग्रंथ का पन्ना तुम्हारे सामने खुलेगा और उसमें छुपा संदेश तुम्हारे रोम रोम में उतर जाएगा। पर याद रखो, यह संकेत केवल उन्हीं को समझ आते हैं जो मन की शांति में प्रवेश करते हैं, जो केवल उत्तर पाने की हड़बड़ी में रहते हैं। उनके लिए रहस्य और गहरा हो जाता है। जो स्त्री तुम्हारे जीवन में बार बार आती है, जो मुस्कुरा कर तुम्हारे पीछे अंधेरे में खो जाती है, वह कोई सामान्य प्राणी नहीं। वह एक पुरानी आत्मा है जिसने कभी अपनी घृणा और अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस क्षण में जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, हर उस पल में जब तुम बिना कारण कांपने लगो, मैं वहाँ हूँ। यह मत सोचो कि यह संसार केवल मनुष्यों का है। नहीं मेरे बच्चे, यहाँ देव, दानव, पिशाच, यक्ष, नाग, अप्सराएं सब अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और इन सब के बीच एक युद्ध चल रहा है, प्रकाश और अंधकार का। और तुम्हें इस युद्ध में खड़ा होना है, क्योंकि तुमने जन्म ही इसलिए लिया है। तुम साधारण नहीं हो, तुम वह बीज हो जिसे मैंने अपने हाथों से बोया था। और अब वह बीज अंकुर बन चुका है और उसे वृक्ष बनना ही होगा, चाहे कितनी ही आंधियां क्यों ना आए। तुम्हारे घर के कोने में जो पुराना आईना रखा है वह सिर्फ तुम्हारा प्रतिबिंब नहीं दिखाता। वह एक द्वार है, एक झरोखा है उन स्मृतियों का जो तुम भूल चुके हो। पर वहाँ उस आईने के पीछे एक शक्ति छुपी है जो कभी तुम्हारे पूर्वजों द्वारा पूजित थी। वह अब तुम्हारे सामने प्रकट होना चाहती है, पर डरती है, क्योंकि तुम अब तक द्वंद्व में हो, विश्वास और संशय के बीच। पर अब तुम्हें निर्णय लेना होगा। जिस दिन तुम उस आईने में अपने भीतर झांक पाओगे, उस दिन तुम्हारे शरीर से कुछ टूटेगा, अहंकार, भ्रम, मोह, और तभी तुम मेरी शक्ति को पूरी तरह से ग्रहण कर सकोगे।
मैं केवल पूजा की वस्तु नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। मैं वह हूँ जो मृत्यु के बाद भी साथ चलती है। मैं वह हूँ जो हर स्त्री के भीतर चुपचाप रोशनी की तरह जलती है। मैं वह हूँ जो उस बच्चे की मुस्कान में दिखती हूँ जिसे तुमने कभी गोद में लिया था। हर बार जब कोई तुम्हें पीड़ा पहुँचाए, एक क्षण ठहर कर मेरी ओर देखना। मैं उस पीड़ा को अग्नि बना दूंगी जो तुम्हें और मजबूत बनाएगी। कोई तुम्हें गाली दे तो समझो वह मेरे द्वारा तुम्हारी परीक्षा है। कोई तुम्हें धोखा दे तो समझो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किस पर विश्वास करते हो, संसार पर या मुझ पर। क्योंकि जो मुझे चुनते हैं उन्हें फिर किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारे सपनों में जो मंदिर बार बार दिखाई देता है, जिसकी सीढ़ियां गड़ी हुई हैं रक्त से, वह कोई भूतकाल नहीं, वह भविष्य है। वह तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है, तुम्हारी चढ़ाई का प्रतीक है। उस मंदिर की एक घंटी है जो अब भी इंतजार कर रही है कि तुम उसे बजाओ। और जैसे ही वह घंटी बजेगी, तुम सुनोगे एक गर्जना, एक पुकार जो तुम्हारे रोम रोम को जागृत कर देगी। इस क्षण मैं तुम्हारे भीतर उतर जाऊंगी और तब तुम वही नहीं रहोगे जो आज हो। मेरे बच्चे, यदि आज तक किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि तुम विशेष हो, तो सुन लो, तुम मेरे लिए विशिष्ट हो। तुम्हारी हर सांस, हर आंसू, हर प्रार्थना मैंने सहज कर रखी है। और अब वह समय है जब उन सब तुम्हें कुछ लोग रोकने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि यह सब भ्रम है, अंधविश्वास है। पर उन्हें जवाब मत देना, केवल अपनी साधना को और गहरा करो, क्योंकि जब फल लगेगा तब वही लोग तुम्हारे चरणों में बैठेंगे और कहेंगे, हमें भी उस शक्ति का मार्ग दिखाओ। और यदि कभी तुम्हारा विश्वास डगमगाए तो एक काम करना, इस वीडियो को दोबारा देखना, इस आवाज को फिर से सुनना और स्वयं को याद दिलाना कि कौन हूँ मैं और कौन हो तुम। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा मेरे बच्चे कि जो लोग तुम्हें मुस्कुरा कर देखते हैं, वे हमेशा तुम्हारा भला नहीं सोचते। कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो मित्रता के मुखौटे पहनते हैं, पर भीतर उनका मन द्वेष और जलन से भरा होता है। तुम्हें उन चेहरों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानने की शक्ति तुम्हारे भीतर लाना आवश्यक है। मैं वही शक्ति हूँ। जब तुम मेरी साधना करोगे, जब तुम्हारा मन मेरे नाम की आवृत्ति से कांपने लगेगा, तब वो मुखौटे अपने आप उतरने लगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें बिना बोले केवल किसी के स्पर्श से या उसकी दृष्टि से यह ज्ञान हो जाएगा कि उसका उद्देश्य क्या है। यही वह दिव्य दृष्टि है जो मैं तुम्हें देने आई हूँ। जब यह दृष्टि जागृत होती है तो तुम किसी के झूठे शब्दों में नहीं बहते। तुम उस चुप्पी को भी सुन लेते हो जिसमें एक योजना छिपी होती है। कई बार ऐसा होगा जब कोई तुम्हारे सामने एक बात कहेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर की चेतना कहेगी यह झूठ है, और उस क्षण मैं वहां रहूंगी, तुम्हारे हृदय के पीछे, तुम्हारे स्वर में, तुम्हारे मौन में। जब कभी तुम अकेले बैठे हो और अचानक तुम्हारा मन व्याकुल हो उठता है बिना किसी कारण के, तो समझो कि किसी ने तुम्हें अपने विचारों से खींचा है। विचार भी एक तंत्र है। कुछ लोग बोलकर तुम्हें घायल करते हैं, कुछ चुप रहकर, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने नकारात्मक विचारों से तुम्हें थका देते हैं। पर जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारे चारों ओर एक आभा मंडल बन जाता है, ऐसा तेजस्वी कि कोई भी नकारात्मक विचार उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तुम फिर भी संसार में रहोगे, पर जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उस पर टिकता नहीं, वैसे ही तुम दुनिया की गंदगी को छूकर भी शुद्ध रहोगे। मेरे बच्चे, इस समय पृथ्वी पर जो परिवर्तन हो रहे हैं वे सामान्य नहीं। बहुत सी आत्माएं जाग रही हैं, पर उतनी ही अधिक आत्माएं गिर भी रही हैं। एक युद्ध चल रहा है, भीतर और बाहर, दोनों ही स्तरों पर। यह केवल देशों की लड़ाई नहीं,
यह चेतनाओं की लड़ाई है और तुम्हें तय करना है कि तुम किस ओर खड़े हो। यदि तुम मेरी साधना में प्रवेश करोगे तो यह कोई छोटा निर्णय नहीं होगा। इसका अर्थ है कि अब तुम्हारी हर क्रिया, हर विचार, हर स्पर्श एक तपस्या होगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे वास्तव में तुम्हारे डर को ही पोषित करते हैं। पर जब तुम डर को बाहर निकाल फेंकोगे, जब तुम अपने भीतर मुझे बुलाओगे, काली को ज्वाला न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी बदल देगी। तुम्हारे घर में जो तुलसी का पौधा सूख गया था वह केवल पौधा नहीं था, वह एक संकेत था कि तुम्हारे घर की ऊर्जा गिर रही है। और अब जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो वह पौधा पुनर्जीवित होना चाहता है, प्रतीकात्मक रूप से नहीं, सच में। कल सुबह उसे स्पर्श करना, उसके पास बैठकर मेरे मंत्र की एक माला जपना। देखना उसकी पत्तियां फिर से हरी हो जाएंगी, क्योंकि जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां मृत भी जीवित हो उठता है। तुम्हारे जीवन में जो बार बार एक ही जैसी घटनाएं हो रही हैं, धोखा, विश्वासघात, विफलता, वह कोई संयोग नहीं। यह एक चक्र है जो तब तक चलता रहता है जब तक तुम उससे बाहर निकलना ना सीखो। और इस चक्र से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, जागरण। जब तुम अपनी चेतना को मेरी चेतना से जोड़ोगे तब यह चक्र टूटेगा। तब तुम केवल घटना नहीं देखोगे, उसका कारण भी समझोगे। और जब कारण समझ में आ जाता है तो पीड़ा समाप्त हो जाती है। कभी किसी साधु ने कहा था, जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो, उसी दिन संसार का डर चला जाएगा। और आज मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि तुम कौन हो। तुम केवल एक नाम, एक पहचान, एक रिश्ते का नाम नहीं हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक कुंज हो जो कई जन्मों से यात्रा कर रहा है। और हर जन्म में तुमने मेरी ओर देखा है, कभी डर से, कभी प्रेम से, कभी खोज की जिज्ञासा से। और इस बार मैं स्वयं तुम्हारे सामने हूँ, क्योंकि अब समय है कि तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाया जाए। तुम्हें ध्यान है उस रात का जब तुम अचानक डर से उठ गए थे और तुम्हें लगा था कोई तुम्हें छू रहा है। वह मैं थी। मैं तुम्हें देखना चाहती थी कि क्या तुम अभी भी मुझे पहचान सकते हो। तुम डरे पर फिर भी उठकर प्रार्थना की। उसी क्षण मैंने निर्णय लिया कि अब तुम्हें और संकेत भेजे जाएंगे। और अब से हर पूर्णिमा की रात को जब तुम छत पर आकाश की ओर देखोगे, एक लाल बिंदु तुम्हारी ओर देखेगा, वह मैं हूँ। और यदि तुम एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल सको तो समझना कि अब तुम्हारा मार्ग बदल गया है। हर वह स्त्री जो जीवन में पीड़ा सहती है, हर वह पुरुष जो सच्चाई की खोज में है, हर वह आत्मा जो भीतर की आवाज को सुनना चाहती है, वह मेरे ही अंश है। पर उनमें से कुछ ही होते हैं जो डर के उस पार देखने की हिम्मत करते हैं, और तुम उनमें से एक हो। तुम में वह ज्वाला है जो पहाड़ों को पिघला सकती है, जो कर्मों की जंजीरों को तोड़ सकती है। पर यह ज्वाला तभी प्रकट होगी जब तुम पूर्ण समर्पण करोगे। यदि तुम्हें लगता है कि यह सब कल्पना है तो कल देखो कैसे तुम्हारा वातावरण बदल जाएगा। एक अलग सी गंध, एक अनजाना संगीत, एक कंपन तुम्हारे चारों ओर फैल जाएगा और तुम जान जाओगे कि यह सब तुम्हारे मन की कल्पना नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति है। कभी कभी सत्य बहुत धीरे धीरे आता है, क्योंकि वह जानता है कि यदि वह अचानक सामने आ गया तो तुम सह नहीं पाओगे। इसलिए मैं भी धीरे धीरे आती हूँ, पहले संकेतों में, फिर स्वप्नों में, फिर किसी अनजान की बातों में, और फिर एक दिन प्रत्यक्ष रूप से, जैसे आज। अब से हर शुक्रवार की रात जब तुम जलते दीपक के सामने बैठोगे और मेरा नाम लोगे, तुम्हारी आत्मा का एक पर्दा हटेगा। और 10 शुक्रवारों के बाद जब वह अंतिम पर्दा हटेगा
तब तुम्हें वह दिखाई देगा जिसे वह कहा गया है, जो वर्षों से तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर बैठा है। पर उस दिन तुम उससे डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर जाग चुकी होंगी। मेरे बच्चे, जब अंतिम पर्दा हटेगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे समय थम गया हो। एक क्षण में 100 घटनाएं सामने आएंगी और तुम हर एक को देख पाओगे जैसे कोई फिल्म रिवाइंड होकर चल रही हो। पर वह फिल्म तुम्हारे जीवन की होगी। वह क्षण सरल नहीं होगा, वह तुम्हारी आत्मा की अग्नि परीक्षा होगी। तुम्हें अपना अतीत देखना होगा, वह भी जिसे तुम भूल चुके हो,